टाइटंस के बीच खेला गया, जो रोमांच की एक ऐसी विस्तृत गाथा बन गया जिसे क्रिकेट प्रेमी युगों युगों तक याद रखेंगे। राजस्थान रॉयल्स के कप्तान यशस्वी जायसवाल ने टॉस जीतकर पिंक सिटी की शाम और ओस के प्रभाव को देखते हुए पहले गेंदबाजी करने का रणनीतिक फैसला लिया और गुजरात टाइटंस को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। गुजरात की ओर से पारी का आगाज करने के लिए जब दुनिया के सबसे स्टाइलिश बल्लेबाजों में शुमार कप्तान शुभमन गिल और युवा सनसनीसाई सुदर्शन ने मैदान पर कदम रखा तो पूरे स्टेडियम में जैसे बिजली की एक लहर दौड़ गई। गुजरात टाइटंस की पारी की पहली ही गेंद पर जोफ्रा आर्चर की रफ्तार का सामना करते हुए साई सुदर्शन ने अपने इरादे साफ कर दिए। आर्चर ने एक छोटी और चौड़ी गेंद फेंकी जिस पर सुदर्शन ने अपनी कलाइयों का जादू दिखाते हुए पॉइंट के ऊपर से एक शानदार स्लैश शॉट खेला और चौके के साथ अपना और टीम का खाता खोला। इसके बाद तुषार देशपांडे के अगले ओवर में सुदर्शन ने अपनी क्लास दिखाई और ऑफ साइड से बाहर निकलती गेंद को कवर पॉइंट के बीच से 4 रनों के लिए भेज दिया। गुजरात की शुरुआत बेहद आक्रामक थी और राजस्थान के गेंदबाज लाइन और लेंथ खोजने में संघर्ष कर रहे थे। तीसरे ओवर में ब्रिजेश शर्मा आक्रमण पर आए, लेकिन सुदर्शन ने उन्हें भी नहीं बख्शा। एक लेग साइड की डीली गेंद पर सुदर्शन ने फ्लिक शॉट खेलकर शॉर्ट फाइन लेग के पास से चौका निकाला और फिर इसी ओवर में एक धीमी गेंद को भांपते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक फ्लैट छक्का जड़कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला जा रहा यह मुकाबला तब एक नए और विनाशकारी मोड़ पर पहुंच गया जब चौथा ओवर राजस्थान रॉयल्स के लिए किसी डरावने सपने जैसा साबित हुआ। तुषार देशपांडे ने अपनी पूरी ताकत लगाकर साई सुदर्शन के खिलाफ एक एलबीडब्ल्यू की जोरदार अपील की, जिसे अंपायर ने ठुकरा दिया। कप्तान यशस्वी जायसवाल ने जोश में आकर रिव्यू लिया, लेकिन रिप्ले में साफ दिखा कि गेंद लेग स्टंप के काफी बाहर पिच हुई थी, जिसके कारण राजस्थान ने अपना एक महत्वपूर्ण रिव्यू गंवा दिया। इस घटना ने सुदर्शन को और भी ज्यादा आक्रामक बना दिया। अगली ही गेंद पर उन्होंने एक छोटी गेंद को भांपते हुए डीप स्क्वायर लेग की दिशा में एक गगनचुंबी प्रहार किया और गेंद को 6 रनों के लिए दर्शकों के बीच पहुंचा दिया। इसी ओवर में कप्तान शुभमन गिल ने भी अपने हाथ खोले और क्रीज से बाहर निकलकर बैकवर्ड पॉइंट के पास से एक अत्यंत खूबसूरत और नजाकत भरा चौका जड़ा। पारी का 5वां ओवर जोफ्रा आर्चर लेकर आए, जहां दर्शकों को शुभमन गिल का वह असली और खौफनाक रौद्र रूप देखने को मिला जिसे दुनिया का हर गेंदबाज खौफ खाता है। गिल ने आर्चर की 150 किलोमीटर की रफ्तार वाली बैक ऑफ लेंथ गेंद को कवर्स के माध्यम से इतनी सहजता से पंच किया कि गेंद देखते ही देखते बाउंड्री पार चली गई। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। अगली ही गेंद पर गिल ने ऊंचे हाथों के साथ आर्चर की पिच की हुई गेंद पर एक ऐसा दर्शनीय लॉन्ग ऑफ छक्का जड़ा कि पूरा स्टेडियम तालियों की गूंज से भर उठा। गिल खुद भी अपने उस शॉट की तकनीक और टाइमिंग से इतने प्रभावित थे कि वे काफी देर तक उस शॉट को निहारते रहे। इसी ओवर की अंतिम गेंद पर उन्होंने स्टैंड एंड डिलीवर स्टाइल में गेंदबाज के सिर के ऊपर से एक और प्रचंड प्रहार किया। पावर प्ले के अंतिम ओवर में ब्रिजेश शर्मा ने अपनी फिरकी से गिल को फंसाना चाहा, लेकिन गिल ने अपनी चतुराई दिखाई और एक सटीक यॉर्कर लेंथ गेंद पर बस अपना बल्ला अड़ाकर उसे थर्ड मैन की दिशा में 4 रनों के लिए भेज दिया। सुदर्शन ने भी इसी ओवर में एक लो फुल टॉस को कवर्स के माध्यम से ड्राइव कर चौका बटोरा। 7वें ओवर में जब स्पिनर यशराज पुंजा आए तो गिल ने लेग साइड की गेंद पर एक अद्भुत स्वीप शॉट खेला और टॉप एज के जरिए गेंद शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर से बाउंड्री पार चली गई। 9वें ओवर में साई सुदर्शन ने एक छोटी गेंद को कट्स करते हुए थर्ड मैन की ओर भेजा और इसी बाउंड्री के साथ गुजरात टाइटंस के 100 रन पूरे हुए। सुदर्शन ने मात्र 36 गेंदों में अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया, जिसमें गजब की परिपक्वता और क्लास झलक रही थी। हालांकि 11वें ओवर में राजस्थान को वह पहली और बहुप्रतीक्षित सफलता मिली जिसकी उन्हें सख्त तलाश थी। यशराज पुंजा की एक डीली गेंद पर साई सुदर्शन 55 रन 36 गेंद ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक बड़ा शॉट खेलना चाहा, लेकिन गेंद बल्ले के अंदरूनी हिस्से पर लगकर सीधे जोफ्रा आर्चर के हाथों में समा गई। सुदर्शन अपने इस विकेट से काफी नाराज दिखे, लेकिन वे अपना काम बखूबी कर चुके थे। इसी ओवर में शुभमन गिल ने भी आईपीएल 2026 का अपना चौथा अर्धशतक पूरा किया। गिल ने कोई बड़ा जश्न नहीं मनाया, बस शांति से दस्ताने बदले और क्रीज पर नए बल्लेबाज जॉस बटलर का स्वागत किया। बटलर ने आते ही अपने पुराने घर जयपुर में अपनी धमक दिखाई और रविंद्र जडेजा की पहली ही गेंद पर एक जादुई इनसाइड आउट शॉट खेलते हुए कवर्स के माध्यम से चौका जड़ा।
सवाई मानसिंह स्टेडियम में मैच का रोमांच तब अपने 7वें आसमान पर पहुंच गया जब 12वें ओवर में अनुभवी स्पिनर रविंद्र जडेजा की एक लेग स्टंप की लाइन पर आती गेंद को शुभमन गिल ने पहले ही भांप लिया। गिल ने अपनी जादुई कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए एक प्रचंड स्लॉग स्वीप शॉट खेला। डीप मिड विकेट की बाउंड्री पर मुस्तैद खड़े शिमरॉन हेटमायर ने अपनी पूरी शारीरिक ताकत झोंकते हुए हवा में गोता लगाकर एक नामुमकिन कैच को पकड़ डी दियाचने का साहसी प्रयास किया, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। गेंद उनकी उंगलियों को छकाती हुई सीधे बाउंड्री के पार दर्शकों के बीच 6 रनों के लिए चली गई। इस शॉट ने स्टेडियम में मौजूद गुजरात के समर्थकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद 13वें ओवर में जब युवा स्पिनर यशराज पुंजा गेंदबाजी के लिए आए तो जॉस द बॉस यानी जॉस बटलर ने अपना विध्वंसक रूप दिखाया। बटलर ने एक ओवर पिच गेंद पर पूरी ताकत से प्रहार किया और गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से गगनचुंबी छक्के के लिए भेज दिया। बटलर के इस प्रहार का जवाब देते हुए अगली ही गेंद पर शुभमन गिल ने सबको पूरी तरह हैरान कर दिया। गिल ने एक दुर्लभ और जोखिम भरा रिवर्स स्वीप शॉट खेला जो आमतौर पर उनके खेल का हिस्सा नहीं माना जाता। उन्होंने गेंद को बड़ी ही नजाकत से बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए भेज दिया। स्टेडियम का हर कोना इस अद्भुत और साहसी बल्लेबाजी प्रदर्शन का गवाह बन रहा था। हालांकि रोमांच के इसी चरम के बीच 14वें ओवर में सर रविंद्र जडेजा ने अपनी अटूट एकाग्रता और वर्षों के अनुभव का परिचय दिया। जॉस बटलर 13 रन, एक और बड़ा हवाई शॉट खेलकर राजस्थान की उम्मीदों को पूरी तरह खत्म करना चाहते थे, लेकिन जडेजा ने चतुराई से गेंद की गति कम कर दी। बटलर के बल्ले का ऊपरी हिस्सा लगा और गेंद हवा में ऊंची उठ गई, जिसे लॉन्ग ऑफ पर खड़े डोनोवन फरेरा ने बिना किसी गलती के एक सुरक्षित कैच में तब्दील कर दिया। बटलर के आउट होने के बाद अब वॉशिंगटन सुंदर क्रीज पर आए थे और गुजरात टाइटंस अब एक विशाल और ऐतिहासिक स्कोर की ओर अत्यंत मजबूती के साथ अपने कदम आगे बढ़ा रही थी। पारी का 15वां ओवर डोनोवन फरेरा खुद लेकर आए, जहां वॉशिंगटन सुंदर ने अपनी लंबी कदकाठी और लंबी पहुंच रीच का भरपूर फायदा उठाया। सुंदर ने एक फुल और ऑफ स्टंप से बाहर जाती गेंद को बड़ी खूबसूरती से पढ़ा और एक शानदार इनसाइड आउट लॉफ्टेड शॉट खेलते हुए गेंद को कवर्स के माध्यम से बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए भेज दिया। इसी ओवर की चौथी गेंद पर शुभमन गिल ने एक बार फिर अपनी बेजोड़ क्लास का मुजाहिरा पेश किया और मिड विकेट की दिशा में एक और खूबसूरत चौका जड़ा। 15 ओवरों की समाप्ति तक गुजरात टाइटंस का स्कोर 166 रनों पर मात्र 2 विकेट था और उनका रन रेट 11.07 के उस खतरनाक स्तर पर बना हुआ था जिसने विपक्षी टीम के माथे पर पसीने ला दिए थे। शुभमन गिल 74 रनों के अपने शानदार व्यक्तिगत स्कोर पर नाबाद खेल रहे थे और वॉशिंगटन सुंदर 9 रनों के साथ उनका बखूबी साथ दे रहे थे। गुजरात की यह